जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाइब्रेटी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और उसके फैक्ट लेके आता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि क्या यहाँ पे आज सभ्य और असभ्य समाज की शर्यत शुरू है। सभ्य और असभ्य समाज के बारे में लोग बोलते हैं और ये कहते हैं कि हमारे समाज सुधारकों ने समाज को बहुत बड़ी दिशा दी और यह सत्य भी है। लेकिन क्या इसके पहले कोई कोशिश नहीं हुई? इसके पहले अगर कोशिश हुई होगी तो क्या आदिवासी क्रांतिकारियों ने यह भी उठाया? सभी को लगता है आदिवासी क्रांतिकारी ज्यादा से ज्यादा सैन्य में थे या उन्होंने तलवार उठाई, बंदूकें उठाई तो अपने आजादी के लिए। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि आदिवासी लोगों में भी एक समाज सुधारक बन के लोग गए हैं, जिन्होंने इस समाज को सुधारने की कोशिश की, इस समाज में कुछ रूल चेंज किए और पूरी सिस्टम को चेंज करने का प्रयास किया। और दोस्तों, ये हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाला। जी हाँ दोस्तों, दाई रायताड़ जंगों के बारे में आज फुल डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। दाई रायताड़ जंगों को एक तरह से हम देखेंगे तो बहुत सारे जो बाह्य मांत्रिक हैं वो लोग हमारे लोगों को बता रहे थे। ये हादसा मेरे साथ भी हुआ है। एक मांत्रिक ने बताया था कि तुम्हारे पीछे रायताड़ जंगो लग गई थी। पता नहीं था कि रायताड़ जंगो हमारी पेन है। हम भी बाहर पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद पता चला कि रायताड़ जंगो का यूज एक विलेन करके किया जाता है और रायताड़ जंगो ऐसा नाम लोगों के दिल में बिठाया गया है कि खतरा है, खतरनाक है, और फिर लोग इससे दूर भागते हैं। जो प्योर गोंडी समझते हैं, गोंडवाना समझते हैं, कोया पुनेम समझते हैं, उनको ये पता है कि रायताड़ जंगो क्या है। और दोस्तों, आज अगर आप रायताड़ जंगो को जानना चाहते हो, उनके मैसेज को जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप इस मैसेज को ना समझते हुए रायताड़ जंगो एक पेन है, उनके जतरा में जाना पड़ेगा, मत्था टेकना पड़ेगा, तो इसके पहले ये वीडियो देखें कि रायताड़ जंगो ने क्या ऐसी क्रांति की जिसे क्रांति की देवी कहा जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं रायताड़ जंगो। रायताड़ जंगो की शादी हुई, इसके बाद रायताड़ जंगो भी एक राजकुमारी थी, राजकन्या थी। शादी होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके पति का देहांत हो गया सर्पदंश से। सुनिएगा आप, सर्पदंश से उनके पति का देहांत हो गया। और तब मैं जिस काल की बात कर रहा हूं, 10-12 हजार साल पहले का काल, जहां पे सगा व्यवस्था नहीं थी, जो आपको टोटेम दिया गया है, तब लोग सगा में विभाजित नहीं थे। ये शादी होने के बाद जब सर्पदंश से मृत्यु हो गया, तब रायताड़ जंगो पे ब्लेम आया उस समाज का, उस घर के लोगों का, कि तू कलंकिनी है, पति को मार खाने वाली। क्या? पति को मारने वाली। अभी कोई व्यक्ति किसी घर में इंटर होता है और ऐसी कोई अपशकुन वाली बात ये जो घट जाती है, तो आज भी आप देख सकते हो समाज में ऐसी व्यवस्था फैली है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग फैली है कि लोग उनको बोलते हैं। यही बात दोहराई गई रायताड़ जंगो के साथ, वो राजकन्या होने के बावजूद। जब उनको धकेला गया, घर से निकाला गया, घर से निकालने के बाद रायताड़ जंगो बहुत बड़े गहरे चिंतन में चली गई। अगर मैं राजकन्या होते हुए भी मेरे साथ अगर ये हो रहा है, तो समाज में ऐसे कई लोग हैं, प्रजा में ऐसे, तो मेरे ख्याल से कितनी स्त्रियों को यहाँ पे तकलीफ हो रही होगी। और यहां से रायताड़ जंगो का प्रवास शुरू हुआ। दोस्तों देखिए, किसी को ठेस पहुंचाने के बाद जब उसको उस ठेस का मतलब पता चल जाता है, उसकी भावना, उसकी वेदना पता चल जाती, तो उतनी दुगनी स्पीड से काम करना शुरू कर देता है। और रायताड़ जंगो का यही वो पल था, यहां से उन्होंने समाज में क्रांति लाना शुरू किया। देखिए दोस्तों, सगा व्यवस्था बनने से पहले यहाँ पे सगा समाज नहीं था, ऐसा नहीं है। गोंडी, कोया, पुनेम जानने वाले लोग थे, क्योंकि कोया, पुनेम ये सगा व्यवस्था के पहले आए शब्द है। वहां पे मुंदशूल सर्री का पालन, यानी शंभू शेख के ऑर्डर का पालन किया जाता था। शंभू शेख वहां पे थे और उसके बाद रायताड़ जंगो ने काम शुरू किया और ये देखा समाज में कि ऐसे बहुत सारी बातें समाज में फैली है जो नहीं होना चाहिए। किसी स्त्री का पति अगर जल्दी मर जाए तो वो विधवा बन जाती है और उसका पुनर्विवाह नहीं होने दिया जाता, और वो स्त्री वैसे ही अपना जीवन काटती है समाज में अलग रहकर। दूसरी एक बात है कि जब कोई राजा कहीं पे डेरा डाल देते थे, उनके राजा के लाखों सैन्य रहते थे, वो लाखों सैन्य आसपास की प्रजा में, आसपास के गांव में जाते थे, लोगों को धमकाते थे। वो कोई भी राजा लोगों को धमकाते थे। अन्य कुंवारी जो लड़कियां हैं उनका बलात्कार भी उस काल में किया जाता था। किसी भी राजा की मैं बात कर रहा हूं जो सैन्य में होते थे। आज भी आप देख सकते हो ड्यूटी में मदमस्त लोग आज भी ऐसे जो विवश प्रकार है वो ऐसे डीप एरिया में करते हैं जहां का आदिवासी बोल ही नहीं पाता। बात वैसी ही हुई जैसे ये कुंवारी माता का जो सिलसिला है
वो आप जान भी सकते हो कि पिछले काल में कुंवारी माता का सिलसिला भी था। तो ये जब कुंवारी माताएं बन जाती है तो एक तो उनके घर से उनको खदेड़ा जाता है, दूसरी बात समाज उन पे थूकता है, लेकिन जो ये कुकर्म करके जाता है उसको कोई कुछ भी नहीं बोलता। तो ये कुंवारी माता का भी प्रश्न था, विधवा लोगों का भी प्रश्न था, और इनसे जन्मे जो अनाथ बच्चे थे उनका भी सवाल था। उस काल में जब आप सोच सकते हो जिस काल में समाज सुधारना की कोई गुंजाइश नहीं है, उस काल में रायतार जंगों ने बीड़ा उठाया और एक आश्रम बनाया जिसे परंदुली कोट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के जीवती तहसील में यह परंदुली कोट आता है, जो तेलंगाना के बॉर्डर पर, बिल्कुल तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर यह परंदुली कोट है। जैसे कि कंगाली साहब की किताब से मैंने आपको बताया, पेंकमेडी कोट से जो कोट व्यवस्था थी, कोट से फिर गढ़ व्यवस्था बनी, तो ये कोट व्यवस्था थी। ये एक कोट था परंदुली कोट, वहां पे रायतार जंगों ने अपनी एक कुटिया बनाई, अपना एक गोटुल समान एक स्थल बनाया जिसे आज भी लोग जाते हैं। और मैं बता दूं, जिस वीडियो आप जिस तारीख में देख रहे हैं, आज भी यहाँ पे जत्रा शुरू है। आप अगर चाहते हो तो आने वाले बहुत दिन आपके सामने है। पौष पूर्णिमा से पौष अमावस्या तक इनकी जत्रा चलती है, वहां पे लोग जाते हैं और पौष महीने में जंगोदाई को मिलने पेंट आने में वहां पे जाते हैं। और आप याद रखिएगा, अगर आप उस जगह जाते हैं तो आप बारीकी से ध्यान देना, गोंडी में पाटांग गाकर वो जो गुफा है, गुफा में जाके रोते हैं लोग। इसका ये मतलब है कि गोंडियन सगावेनों में जंगो रायताड़ दाई को बहुत कष्ट हुए, समाज ने बहुत कष्ट दिए और दाई ने भी इसको चेंज करने की कोशिश की। रायताड़ जंगो गांव गांव जाकर लोगों को समझाने लगी, वैचारिक क्रांति लाने लगी। विधवाओं को एक जगह करके उस परंदुली कोट में वहां पे उनका पुनर्वसन, पुनर्विवाह करने की कोशिश, अनाथ बच्चों को वहां पे रखना और अनाथ बच्चों को संभालना, यही थी। और इस स्टोरी में आगे चलकर कलियादाई यानी हमारी कली कंकाली भी इनके साथ जुट जाती है और फिर ये मिलकर जब कचारगढ़ जाते हैं तब एक नया इतिहास, नया उदय हमें दिखता है कि वहां पे 33 बच्चों को बंद कर दिया जाता है। उन बच्चों को छुड़ाने के बाद कुपारलिंगो एक हमारा कोया पुनेमी जो सगा व्यवस्था, टोटेम व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन इनकी शुरुआत अगर आप देखें तो रायतार जंगो का जो मैसेज है लोगों के लिए वो ये है कि समाज में क्रांति करते रहो। समाज अगर दूसरी ओर बढ़ रहा है, समाज अगर गलत विचारधारा में फंस रहा है तो उसको निकालो। यह मेन विचारधारा जंगोदाई की है। आज बहुत सारा गोंडियन समाज वहां पे जंगोदाई के पास जा रहा है और जाते रहेंगे। और आप भी अगर आपको वक्त है तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के जीवती तहसील में, वहां से मेरे ख्याल से 20 या 22 किलोमीटर दूर परंदुली कोट नाम का स्थल है, वहां पे प्लीज जाके आइए। और गोंड लोगों का जो कल्चर है, कोई किंगरी बजाते आता है, कोई ढोल बजाते, कोई नगारा, तो कोई सनई, तो और बहुत कुछ वहां पे गोंडी पाटे गाए जाते हैं, गोंडी में बोला जाता है और बहुत कुछ दाई का इतिहास बताया। दोस्तों इससे एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दोस्तों इस देश की, इस जगत की पहली कार्यकारिणी, आप देखते हैं आपके मीटिंग में एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। हमारे सिस्टम को भी चलाने वाले राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसके नीचे है फिर कोई मंत्री है और वो ये सभी कंट्रोल कर रहे हैं हमारे देश के लोकतंत्र को और ये चला रहे हैं। तो क्या हुआ, ऐसी कार्यकारिणी रायतार जंगों ने इस दुनिया की पहली कार्यकारिणी बनाई। जी हाँ दोस्तों, जब उन्हें पता चला कि मैं ये आश्रम छोड़ के या कहीं काम करने के लिए निकल जाऊं तो ये आश्रम चलना चाहिए, ये समाज भी चलना चाहिए। और इसका जो मैसेज है, मैं जाने के बाद 10,000 सालों के बाद ही यही मैसेज लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए रायतार जंगों ने जो कार्यकारिणी बनाई बिल्कुल हुबहू जो आज हमारे देश को चला रहे सिस्टम है या कहीं और है, इनको है। और मैं आपको बता दूं, रायतार जंगों ने जो सिस्टम बनाई, जो कार्यकारिणी, जो टीम बनाई, वो टीम के वंशज आज भी आपको परंदुली कोट में मिलेंगे। यहाँ दोस्तों 10,000 साल बीत चुके हैं, फिर भी ये पाटाओं के जरिए, अपने इतिहास के जरिए उनके वंशज आज भी जाते हैं। दोस्तों बहुत ही गहरा अर्थ है इस गोंडियन कल्चर में, आपको सिर्फ ढूंढना है। तो चलिए हम कार्यकारिणी देखते हैं कि दाई रायतार जंगों ने कैसी कार्यकारिणी बनाई। देखिए दोस्तों, इस कार्यकारिणी का पहला जो था वो तुमराम था, पहला था, और इसका काम था राजा यानी प्रमुख। जो आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो राष्ट्रपति का पद जो आज इंडिया में है, राष्ट्रपति का पद। दूसरे नंबर पे है कोडापा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पे कोडापा है, ये कारभारी है और ये कारभार पूरा संभालता है दूसरे नंबर पे।
तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इन्होंने कार्यकारिणी बनाते टाइम क्या किया था। तीसरा नंबर है राय सीड़ाम, जो गायकी का कार्यभारी था। बिल्कुल आप ये कहेंगे कि गायन करने वाला, नहीं, गायकी। अभी ये देखिए, ये गोंडी शब्द है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। गाय, भैंस, बैल, जो भी पशु है आपके घर में, वो चराने के लिए एक आदमी चला जाता है। चराने के लिए वो आदमी जाने के बाद वो आता है आपके गांव में। अगर कोई बीमारी उस पशु पे आई है तो वो आदमी आपके घर तक आएगा, आपको जड़ी बूटी देगा, आप उस जड़ी बूटी को लगाओगे, आपके जो घर में पशु है वो ठीक हो जाएंगे। उनको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, पशु बहुत बड़ी तादाद में थे, पशुपालन का विकास वहां पे हो चुका था, गाय बैल सब। दूध जो व्यवसाय थे, जो दूध निकालना है, दूध के पदार्थ बनाना है, वो भी बहुत बड़ी पैमाने पे उस काल में होते थे। और इसके लिए पशु को संभालने वाला पशु संवर्धन खाता जिसके पास था वो 3 नंबर का था। 4 नंबर पे आता है सलाम, जो राजघर का मोकाशी था। अभी आप देखिए, जो राजघर है, मोकाशी है, उसका एक दूसरा भी अर्थ निकलता है, जो जमींदार थे। सुन रहे आप, बहुत सारे जमींदारों में वो वीरिया बटा था, तो उन जमींदारों का एक मोकाशी होता था जो सलाम, जो आज भी इनके कार्यकारिणी में। 5 नंबर पे आता है विट्टी, जो पोईघर पाटलाल, पाटलाल यानी पाटिल की, जो आपके गांव में वे अभी भी होंगे। और दूसरी बात, पोईघर, पोई यानी राजा, राजवाड़ा का जो पाटिल की का सदन है, जो खाता है, वो देखभाल हो या उसको कितने पैसे आए कितने गए, इसका सभी का कारभार, इसका सभी का जो गणित है वो संभालने वाला जो होता है। दोस्तों 6 नंबर पे आता है मरापा। मरापा जो है वो भूमिका का काम करता था। देखिए, मरापा है वो भूमिका का काम क्यों करता था? क्योंकि उसको एक पद दिया गया था। वो सभी पेनों पे, भीमाल पेन, पेरसा पेन, फड़ा पेन, कली कंकाली, खैरोदाई, इन सभी के पास जाके वो पेन पूजा करेगा। इसलिए मरापा को एक स्थान दिया गया कि वो, उसके दूसरे शब्द में वागदेव पुजारी भी कहा जाता है। बागदेव पुजारी, देखिए बाघाई माता, बागदेव, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो इसको भी नेचर के शक्ति को पूजना, ये 7वें नंबर पे आता है हरे कुमरा। अभी आप देखिए, मैं आपको वो धूप देने वाला, हरे कुमरा का जो काम है वो धूप देने वाला है। अभी आप कहेंगे धूप देने में ऐसे कौन सी काम है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कभी कभी क्या होता है, घर में बहुत सारे मच्छर होते हैं, फिर हम एक नुस्खा आजमाते हैं। आग में थोड़े से नीम के पत्ते डालकर घर भर घुमाते हैं। वो नीम के पत्ते जैसे जलेंगे, उनका धुआं उठेगा तो मच्छर चले आएंगे, ये हमारे कहना है। और बहुत सारे लोग ये नुस्खे आज भी टोटके आज भी आजमाते हैं। आपको नहीं पता तो आपके गांव में अभी तो अस्पताल आए, तो अस्पताल में बच्चे जन्म ले रहे, लेकिन ऐसा काल था जब अस्पताल में बच्चे नहीं जन्म लेते थे, घर में लेते थे। और जो एक स्त्री थी जो इसका बालनपन करती थी, उस स्त्री का, वो स्त्री, आपको पता है, वो बच्चा जन्मने के पहले कुछ धूप लेके घर में घूमती थी। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव पावर चली जाए, पॉजिटिव पावर आ जाए। और इसमें जो धूप का धुआं दिया जाता था, उसमें कुछ जड़ी बूटियां भी डाली जाती थी, और उसका भी धुआं देके वो प्रसन्न वातावरण, जो कोई बैक्टीरिया है, कोई जंतु है, उसको खत्म कर दिया जाता था। और यह महत्वपूर्ण काम वो 7 नंबर का हरे कुमरे करते था। हरे कुमरा का पद इतना महत्वपूर्ण था, कोई भी गांव में रोग राई आए, कुछ भी हो, पेन पुरखा की पूजा हो या अन्य कई पूजा हो, कोई प्रेग्नेंट है, उसका बालनपन हो गया है, कोई किसका पेन कारण है या कोई बीमार है, इन सभी को धूप का धुआं देने वाला वो एक आदमी था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो गांव में आज भी है। लास्ट आता है मंडाली। जी हाँ दोस्तों, इसको मराठी में मंडाड़ी कहा जाता है। ये मंडाली का जो पद है वो 4 सगा का था, सबसे छोटा भाई। 8वां पद जो है वो 4 सगा का सबसे छोटा भाई। और बड़ा देव की काठी आपको नहीं पता तो जो मराठी में मोठा देव कहा जाता है, बड़ा देव, फड़ा पेन, तो इसकी एक काठी होती है। आपको पता नहीं, बड़ा देव का पर्व होता है, उस पर्व पे बहुत बड़ी गोंगो किया जाता है, और वो काठी लाके देने का अधिकार इस मंडाड़ी को था। और ये काठी लाके देने वाले 4 के सगा आज भी रायतर जंगों के पास आप जाइए, इस कार्यकारिणी को देखिए। कार्यकारिणी के जो वंशज है वो आज भी वो काम फॉलो करते हैं जो रायतर जंगों ने उनको ऑर्डर दिया था। खुद को छोटा मानते हैं, कोई बड़ा मानता है, आज भी उनके ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं और उनकी तरह
वहां पे चलाया जाता है। जो मंडाली जो छोटा भाई है, वो प्रकाश सलामे सर को पूछने के बाद ये पता चला कि जो छोटा भाई है उसको बहुत ही लाड़ प्यार से रखा जाता है। जो लास्ट भाई है, हरे कुमरा हो गया या मंडाली हो गया, कोई भी खाना बने तो पहले छोटे भाई को खिलाया जाता है। बहुत ही अच्छा माहौल। और ये जो रायताड़ जंगों ने जो बनाई है कार्यकारिणी, वो आज भी चलती है। दोस्तों, अगर इससे भी ज्यादा जानकारी रायताड़ जंगों के बारे में आपको चाहिए तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। इस किताब है जंगोन वेन आंगीधूड़ रायताड़ उंडे कंकाली जीवांगना मुनसार पेंठाना कोटा परंदुली। जी हाँ दोस्तों, इसके किताब के लेखक है प्रकाश सलाम सर चांदागढ़, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस किताब को लिखा है। बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, वो भी विज्ञानवाद से। अगर ये आप किताब चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए प्रकाश सलामे सर के साथ, मैं नंबर नीचे दे रहा हूँ। वो ऐसे किताब बहुत सारे उनके पास है, और ऐसे ही मैटर पे गुंडियन जो हमारे जीवात्मा है, पेन पुरखा है, उनके बारे में बहुत सारी किताब अवेलेबल है। आप उनका सेट भी ले सकते हैं। आप उनसे बात करिए, व्हाट्सएप पे वो आपको किताब भेजेंगे। जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करिए, आपके घर तक वो किताब पहुंच जाएंगे। इस किताब के लेखक भी वही है। तो दोस्तों, मैं आपको चाहूंगा कि ये कंगाली साहब के साथ उन्होंने बहुत बड़ा टाइम स्पेंड किया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इन्होंने जो किताब लिखी है बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि विज्ञानवाद ओत प्रेत भरा है। अगर आपको मेरी चैनल पसंद नहीं है तो आप प्लीज उनसे किताबें खरीदिए और पढ़िए, आपको मेरा चैनल देखने की जरूरत। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।